ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको गणगौर की कथा सुना रहा हूँ। यह 16 दिन चलने वाला व्रत है गणगौर की कथा। गणगौर के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देते हैं। एक बार भगवान शंकर तथा पार्वती जी नारद जी के साथ भ्रमण को निकले। चलते चलते वे चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक गांव में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगीं। भोजन बनाते बनाते उन्हें काफ़ी विलम्ब हो गया, किंतु साधारण कुल की स्त्रियां श्रेष्ठ कुल की स्त्रियों से पहले ही थालियों में हल्दी तथा अक्षत लेकर पूजन हेतु पहुंच गईं। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार करके सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान पाकर लौटी। तत्पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान लेकर गौरी जी और शंकर जी की पूजा करने पहुंची। सोने चांदी से निर्मित उनकी थालियों में विभिन्न प्रकार के पदार्थ थे। उन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया है, अब इनको क्या दोगी? पार्वती जी ने उत्तर दिया, प्राणनाथ आप इसकी चिंता मत कीजिए। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैंने उच्च कुल की स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। यह सुहाग रस जिसके भाग में पड़ेगा वह तन मन से मुझे जैसी सौभाग्यशाली हो जाएंगी। जब स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा चींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञा से पार्वती जी नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगीं। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर शिव जी को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग लगाया। इतना सब करते करते पार्वती जी को काफ़ी समय हो गया। काफ़ी देर बाद जब वे लौट कर आईं तो महादेव जी ने उनसे पूछा कि इतनी देर कहाँ हो गई? उत्तर में पार्वती जी ने झूठ कह दिया कि वहाँ मेरे भाई भावज आदि मायके वाले मिल गए थे, उन्हीं से बातें करने में देर हो गई। परंतु महादेव तो महादेव हैं, वे कुछ और लीला रचना चाहते थे। अतः उन्होंने पूछा, पार्वती जी तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज़ का भोग लगाया और स्वयं कौन सा प्रसाद खाया? स्वामी पार्वती जी ने पुनः झूठ बोल दिया, मेरी भावज ने मुझे दूध भात खिलाया था, उसे खाकर मैं सीधी यहाँ चले आई। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी तट की ओर चल दिए। शिवजी ने कहा कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं चलो मैं भी दूध भात खा करके चलता हूँ। यह सुनकर शिवजी भी दूध भात खाने की लालच में नदी की तट कर ओर चल दिए। पार्वती जी दुविधा में पड़ गईं। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए। यह प्रार्थना करते हुए पार्वती जी भगवान शिव के पीछे पीछे चलती रहीं। उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के भीतर पहुंचकर भी देखती हैं वहाँ शिवजी के साले तथा सलेज आदि सब परिवार उपस्थित हैं। उन्होंने गौरी तथा शंकर का तहे दिल से स्वागत किया। सभी ने भगवान शिव और माता पार्वती का स्वागत किया। माता पार्वती ये सब देख करके अचंभित हो गईं। वहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और वहीं पर उनका आदित्य सत्कार स्वीकार किया। इसी प्रकार से भगवान शिव ने माता पार्वती की विनती स्वीकार की। अब वहाँ पर रहते रहते उनको 3 दिन निकल गए, 3 दिन हो गए। वहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव का उन्होंने आदर सत्कार किया। भगवान शिव और माता पार्वती को 3 दिन हो गए। तीसरे दिन पार्वती जी ने शिवजी से चलने के लिए कहा, पर शिवजी तैयार न हुए, वे अभी और रुकना चाहते थे। तब पार्वती जी रूठ कर अकेली ही चल दी। अब पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, किसी के यहाँ ज़्यादा दिन रुकना ठीक नहीं होता है, हमें 3 दिन हो चुके हैं, अब आप यहाँ से चलिए। भगवान शिव बोले कि देवी,
अभी हम कुछ दिन और यहाँ पर रुकना चाहते हैं। माता पार्वती का कहना भगवान शिव ने नहीं माना तो माता पार्वती अकेली ही चल दी। तब पार्वती जी रूठ कर अकेले चल दी। ऐसी हालत में भगवान शिव को पार्वती के साथ चलना ही पड़ा। नारद जी साथ साथ चल दिए। आगे आगे माता पार्वती थीं, पीछे पीछे भगवान शिव और तथा नारद जी भी साथ में थे। नारद जी भी साथ चलते 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 वे बहुत दूर निकल गए। उस समय भगवान सूर्य अपने पश्चिम की ओर पधार रहे थे। अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले, मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा और मेरी प्रिय माला वहीं पर रह गई है। वे बोली, ठीक है प्रभु, आप चलिए, मैं लेकर के आती हूँ। पार्वती जी ने कहा और जाने को तत्पर हो गई, परंतु भगवान ने उन्हें जाने की आज्ञा ना दी और इस कार्य के लिए कहा कि ब्रह्मपुत्र नारद जी को भेज देते हैं। नारद जी अभी जा कर के वह माला लेकर के आ जाएंगे, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु वहाँ पहुँचने पर नारद जी को कोई महल नजर नहीं आया। वहाँ तो दूर दूर तक जंगल ही जंगल था जिसमें हिंसक पशु विचर रहे थे। नारद जी वहाँ भटकने लगे और सोचने लगे, कहीं वे किसी गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए। जिस जगह पर सुंदर महल थे, बड़े बड़े ऊंचे महल थे, भगवान शिव की पूजा हुई, वहाँ पर बड़ा शिवलिंग था। सभी ने वहाँ पर 3 दिन रुक कर के आदित्य सत्कार स्वीकार किया। लेकिन ये क्या, जैसे ही नारद जी वहाँ पहुँचे वहाँ तो कुछ भी नहीं था। चारों तरफ घना जंगल था, हिंसक पशु दूर घूम रहे थे। नारद जी विचार में पड़ गई, भाई अभी हम यहाँ पर आए थे, 3 दिन रुके थे, इतना अच्छा महल था, लेकिन अब क्या, अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उन्होंने नारद जी ने विचार किया, कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं आ गया। नारद जी ने विचार किया, कहीं मैं जंगल में भटक तो नहीं गया। मगर सहसा ही बिजली चमकी और नारद जी को शिव जी की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और शिव जी के पास पहुंचकर वहां का हाल बताया। शिव जी ने हंसकर कहा, नारद, यह सब पार्वती की लीला है। इस पर पार्वती बोली, मैं किस योग्य हूँ माँ प्रभु। तब नारद जी ने सिर झुकाकर कहा, माता आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हैं। यह सब आपके पतिव्रत का ही प्रभाव था। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं और समस्त सिद्धियों को बना तथा मिटा सकती हैं। तब आपके लिए यह कार्य कौन सी बड़ी बात थी। महामाये गोपनीय पूजन अधिक शक्तिशाली तथा सार्थक होता है। आपकी भावना तथा चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो स्त्रियाँ इसी तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेंगी, उन्हें महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाला पति प्राप्त होगा। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। इस दिन जो भी सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। माता पार्वती अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं। यह व्रत बहुत बड़ा व्रत होता है। इस दिन संकल्प पूर्वक व्रत रखना चाहिए। इस कथा का श्रवण करना चाहिए तथा नियम के साथ में व्रत रखना चाहिए। इस दिन की गई पूजा का बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मुझे उम्मीद है आपको यह कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में श्री गौरी शंकर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। माता पार्वती और भगवान शिव आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूरी करेंगे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाएं हर वीडियो को नोटिफिकेशन